नमस्कार साथियों, आज सफलता एजुकेशन सेंटर वाले चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज के जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपल्सन, अनुपात तथा समानुपात। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलेंगे, शेयर करते रहेंगे। तो हम लोग आज वाले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अनुपात तथा समानुपात। चैप्टर का नाम है अनुपात तथा समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान देना है कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। दोनों के डिफिनीशन को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है मैथमेटिक्स का जिसका प्रयोग हम लोग हर चैप्टर के साथ कर लेते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि अनुपात क्या है। अनुपात क्या है, और दूसरा जानेंगे हम लोग समानुपात क्या है। अनुपात और समानुपात ये जान लेंगे हम लोग। तो ये जानिए आप लोग कि अनुपात उसको हम लोग कहते हैं जब दो राशियों के बीच संबंध दर्शाया जाता है। जब दो राशियों के बीच कोई संबंध दर्शाया जाता है, अर्थात दो राशियों के बीच बताने वाले संबंध को हम लोग अनुपात कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि दो राशियों के बीच जो संबंध बताया जाता है ना, उसको हम लोग अनुपात कहते हैं। दो राशि, जैसे मान लेते हैं हम कि किसी भीड़ में महिला और पुरुष की संख्या, जैसे महिला अगर 30 है, पुरुष 40 है, तो ये कहा जा सकता है कि महिला और पुरुष का जो अनुपात है वह 3:4 है। और साथ ही साथ यह भी हम लोग सामान्यतः ध्यान देते हैं कि दो अलग अलग राशि हो, वो और सूटेबल होता है कि जब दो राशियों के बीच संबंध बताई जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। मतलब दो राशियों के बीच जो संबंध बताया जा रहा है, दो राशियों के बीच जो संबंध बताया जा रहा है, ठीक है, जो दो राशियों के बीच संबंध बताया जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्या, अनुपात। जैसे दो राशि हमारा है, एग्जाम्पल पे भी हम लोग देख सकते हैं कि दो राशि हमारा A/B, यह क्या है, दो राशि है, और इन दोनों राशियों के बीच क्या संबंध दर्शाया जाए, है ना। जैसे 2:3, यह क्या है, अनुपात है ना। अब आएंगे हम लोग इसके बाद कि समानुपात हम लोग किसे कहते हैं। क्या है समानुपात? तो समानुपात जब दो राशियों के बीच के संबंध को तीसरी और चौथी राशि से बताई जाए। समझ लीजिएगा कि दो राशियों के बीच वाले संबंध को जब तीसरी और चौथी राशि के साथ बताई जाती है, ये बात आपको ध्यान देना है कि जब दो राशियों के बीच वाले संबंध को तीसरी और चौथी राशि के साथ
बताई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात। ये बात आपको याद रखना है कि दो राशियों के बीच के संबंध को तीसरी और चौथी राशि से बताई जाए। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे में हम लोग कहेंगे उसे समानुपात। जैसे हम लोग इसके संबंध में लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी समानुपात। ये जो चिन्ह है इसको हम लोग कहते हैं समानुपात। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ध्यान देंगे कि ए अनुपात बी का समानुपात सी अनुपात क्या है? डी। अर्थात ये दो राशि का जो संबंध है अगर तीसरी और चौथी राशि से बता दी जा रही है तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। ऐसे संबंध को हम लोग समानुपात कहते हैं। और ऐसे स्थिति में ध्यान दीजिएगा कि ऐसे स्थिति में बाहर के राशियों का गुणनफल क्या होता है? बाहर के राशियों का गुणनफल अंदर वाले राशियों के गुणनफल के बराबर होते हैं। ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। समझ में बातें आ रही है ना कि बाहर के राशियों का जो गुणनफल होगा अंदर वाले राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसमें यह भी जानेंगे ये वाला पहली राशि, ये दूसरी राशि, ये तीसरी और ये चौथी राशि। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसे पूरी तरह से हमें ध्यान देना होता है। अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या जाना कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो होता है आपका अनुपात तथा समानुपात, इसमें अनुपात यदि दो राशियों के बीच संबंध बताई जाती है। ध्यान दीजिएगा, दो राशियों के बीच बताने वाले संबंध को अनुपात कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अनुपात किसे कहते हैं तो दो राशियों के बीच बताने वाले संबंध को अनुपात कहते हैं, है ना? और समानुपात किसे कहते हैं? जब दो राशियों के बीच के संबंध को तीसरी और चौथी राशि से बताई जाती है। समझ में बात आ रहा है ना कि दो राशियों के बीच के संबंध को जब तीसरी और चौथी राशि से बताई जाए तो ऐसे संबंध को हम लोग समानुपात कहते हैं। वेरी गुड। और जब समानुपात और चिन्ह इस तरह से होता है, क्या होता है? चिन्ह यही है, चिन्ह समानुपात का, और ये चिन्ह है आपका अनुपात का। बातें समझ में आ रही है ना? और ऐसी स्थिति में बाहर वाले राशियों का गुणनफल अंदर वाले राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात पहली राशि गुणे चौथी राशि इक्वल दूसरी राशि गुणे तीसरी राशि। समझ में आ रहा है ना कि पहली राशि गुणे चौथी राशि इक्वल दूसरी गुणे क्या होता है? तीसरी। मतलब क्या कि एडी बराबर होता है बीसी। ये भी हम लोग जानेंगे कि एडी बराबर आपका क्या होता है? बीसी होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें एक चीज आपको आता है कि मध्यानुपाती बराबर क्या होगा। मध्यानुपाती बराबर क्या होगा? ठीक है, मध्यानुपाती बराबर क्या होगा? बात समझिएगा कि मध्यानुपाती बराबर क्या होगा। तो मध्यानुपाती का मतलब बीच वाला। क्या है? बीच वाला। तो ये बीच वाला मध्यानुपाती जो होता है ना, ये हम लोग जानेंगे कि मध्यानुपाती रूट ओवर ए बी क्या होगा? रूट ओवर ए बी। रूट ओवर ए बी होता है मध्यानुपाती। ये भी हम लोग याद रखेंगे। और इसके बाद जानेंगे तृतीयानुपाती क्या होता है? तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती ये याद रखेंगे कि बी स्क्वायर बटा में ए होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर बटा में ए होता है। समझ में आ रहा है ना? और यदि चौथी राशि पूछी जाए तो बीसी बाई ए। कौन वाला? चौथा वाला। यानी हम लोग कह सकते हैं चतुर्थानुपाती। क्या कहेंगे? चतुर्थानुपाती जो होगा आपका, है ना,
BC बटा में A, ये D इक्वल क्या होगा, तो BC बटा में A। इतनी सारी चीज को आपको जानने की जरूरत है। बात समझ में आ रहा है ना? इतनी बातों को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो सवाल को हल करना चालू कर सकते हैं। दूसरी बात, एक और चीज हम लोग जानेंगे, है ना, कि समानुपाती और एक होता है विलोमानुपाती। क्या है? विलोमानुपाती। समानुपाती और विलोमानुपाती, ठीक है। तो समानुपाती के बारे में हम लोग जानेंगे कि समानुपाती में होता क्या है, कि समानुपाती में पहली राशि बढ़ने के साथ साथ दूसरी राशि भी बढ़ती है, या पहली राशि के घटने के साथ साथ दूसरी राशि भी घटती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? समानुपाती। समानुपाती में होता क्या है कि पहली राशि यदि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी बढ़ती है, और पहली राशि घटती है तो दूसरी राशि भी घटती है। मतलब क्या कि समानुपाती उसको कहते हैं जब पहली राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी बढ़ती और घटती हो, क्रमशः दूसरी राशि भी बढ़ती और घटती हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानुपाती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको सीखना जरूरी होता है। मतलब कि बढ़ने पर बढ़े और घटने पर घटे। जैसे इसको शॉर्ट में यह भी कह सकते हैं कि अगर बढ़ रहा है ना, बढ़ने पर बढ़े, ठीक है, बढ़ने पर क्या हो? बढ़े, ठीक है, बढ़ने पर बढ़े, ठीक ना, और घटने पर भी क्या हो? घटे। घटने पर घटना चाहिए और बढ़ने पर बढ़ना चाहिए। बातें समझ में आ रही है ना? लेकिन विलोमानुपाती में ठीक उल्टा होता है कि पहली राशि अगर बढ़ रही है तो दूसरी राशि घटनी चाहिए, पहली राशि घट रही है तो दूसरी राशि बढ़नी चाहिए। ये विलोमानुपाती मतलब उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? उल्टा होता है। और उसमें क्या होता है? बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर घटता है। जैसे एग्जाम्पल में भी हम लोग समझ लेते हैं पहले के बारे में, समानुपाती के बारे में। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक कलम खरीदते हैं तो आपको 5 रुपया लगता है, 2 कलम खरीदेंगे तो 10 रुपया, 3 कलम खरीदेंगे तो 15 रुपया। बात समझ लीजिएगा। एक तरफ जो है कलम की संख्या है, पहली राशि क्या है? कलम की संख्या, और दूसरी राशि कलम का दाम। दो राशि हो गई ना, कि पहली राशि कलम की संख्या और दूसरी राशि कलम का मूल्य। बात समझिएगा, पहली राशि कलम की संख्या और दूसरी राशि कलम का मूल्य। तो कलम के संख्या बढ़ा रहे हैं तो कलम के दाम भी, और कलम के संख्या कम करेंगे तो कलम के दाम कम होगा। मतलब एगो बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एगो घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। क्या? जैसे अगर आप समझिए कि अगर हम 10 किलोमीटर चलते हैं, 10 किलोमीटर चलते हैं तो पेट्रोल का खर्च 20 रुपया आता है। 20 किलोमीटर चलेंगे तो पेट्रोल का खर्च 40 रुपया। यहाँ भी वही है कि एक तरफ दूरी तय कर रहे हैं तो दूसरे ओर दूरी के दाम जो है ज़्यादा लग रहा है। कम दूरी तय करेंगे तो कम पैसा लगेगा, ज़्यादा दूरी तय करेंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो इस तरह की, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग आते हैं समय और दूरी का तुलना करते हैं। चाल अगर स्थिर है, एक ही स्पीड से चला रहे हैं हम, समझिएगा कि चाल अगर इस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसको यूज़ करना है आगे भी हमें, है ना। अगर चाल हम बढ़ाते हैं, चाल एक ही स्थिर रखे हैं, ध्यान दीजिएगा कि चाल अगर स्थिर है, एक ही स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, तो ज़्यादा दूरी तय करने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, कम दूरी में कम समय लगेगा। समझ लीजिएगा कि ज़्यादा दूरी तय करेंगे तो ज़्यादा समय, कम दूरी तय करेंगे तो कम समय।
मतलब स्पीड स्थिर रहने पर समय और दूरी का जो रेशियो है वो समानुपात में चलता है। तो इस तरह के जितने सारे उदाहरण होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, समानुपाती। लेकिन विलोमानुपाती में क्या होता है कि एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है। जैसे चाल बढ़ाएंगे, दूरी एक ही हो लेकिन चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, मतलब चाल और समय में जो तुलना अगर कर रहे हैं तो वो क्या है, विलोमानुपाती है। क्या है, विलोमानुपाती की चाल बढ़ा रहे हैं तो समय कम पड़ रहा है। जैसे और एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, 4 लोग अगर बैठे हैं, 1 केजी हम रसगुल्ला लेके आते हैं तो पाव भर न बांटेंगे है। लेकिन यहाँ 1 लोग और आ गए तो अब कितना 200 ग्राम बांटना होगा। ऐसे करके 10 लोग हो गए तो अब 100 ग्राम पड़ेगा रसगुल्ला, है कि नहीं। मतलब क्या हुआ कि प्रति लोगों पे रसगुल्ले की मात्रा कम होती जा रही है जब लोग बढ़ रहे हैं। मतलब एक तरफ लोग बढ़ रहे हैं, आप लोग बढ़ रहे हैं, बात समझिएगा कि एक तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं तो दूसरे ओर रसगुल्ले की मात्रा कम होती चली जा रही है। अगर आप लोग कम होते, मान लीजिए 1 केजी मीठा मंगाए, 4 के जगह 2 ही लोग हो गए तो अब तो मात्रा तो ज़्यादा मिलेगी, हाँ या ना। मतलब क्या कि जैसे जैसे लोग कम होंगे मात्राएं उनकी ज़्यादा होगी, उनका हिस्सा अधिक पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इससे ये चीज़ आ रहा है कि इस तरह के संबंध, एगो को घटने से दूसरा बढ़ता है, दूसरे को बढ़ने से पहला घटता है, समझ लीजिएगा। तो इस तरह के जो संबंध होगा वो क्या होगा, विलोमानुपाती। मतलब क्या कि अगर इधर बढ़ रहा है भाई मेरे, बढ़ने पर उधर क्या होगा, घटेगा, है कि नहीं, और घटने पर बढ़ेगा। शॉर्ट में हम ये बताना चाह रहे थे, है ना, घटने पर बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रही है ना। तो इस तरह की जो राशि होती है उसको हम लोग कहते हैं विलोमानुपात। पूरी तरह से ये चीज़ आपको दिमाग में रख लेना है, तभी आप सवाल को आगे भी हल करने में आपको परेशानी नहीं होगी, आराम से सवाल को आप हल कर सकते हैं। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है ना। यही लगभग है। इसके बाद हम लोग ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग जैसे जैसे सवाल हल करते जाएंगे कुछ चीज़ है उसको हम लोग सीखते जाएंगे। जैसे बैलेंस करना, राशियों को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, ये भी चीज़ हम लोग चैप्टर के सवाल को हल करेंगे तो बैलेंस वाली भी चीज़ हम लोग सीखते जाएंगे। बातें समझ में आ रही है ना। अब हम लोग क्वेश्चन को लेके चलते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन लेके चलेंगे आगे कि किस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान हम लोग, है ना, वो बैलेंस करने की बात भी हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब एक्सरसाइज पे हम लोग ध्यान देते हैं। रेशियो एंड प्रोपल्सन के एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। और जैसे आपका एक्सरसाइज 12 एक्सरसाइज में हम लोग केयर करेंगे। पहला जो सवाल दिया गया है A/B बराबर है 3/4 और B/C बराबर है 8/9। ये चीज़ आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। कह रहा है ऐसे में कि A/C इक्वल क्या होगा, A/C का वैल्यू क्या होगा ये आप बताइए, है ना। तो ऐसे स्थिति में हम लोग करते क्या हैं कि रेशियो को बैलेंस बनाते हैं। रेशियो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। कैसे, तो A और B का जो रेशियो 3 और 4 दिया हुआ है ना, और BC का रेशियो 8 और 9 दिया हुआ है। तो ये हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाले में
ध्यान दीजिएगा कि ए और बी है और बी और सी है, इसमें भी बी कॉमन है, यहाँ भी बी कॉमन है। बेसिक तरीके से हम लोग सीखेंगे। दोनों में बी कॉमन है तो नीचे वाले राशि कॉमन नहीं है, नीचे वाले राशि कॉमन नहीं है। सबसे बेहतर तरीके से ये सीखेंगे हम लोग, है ना, कि ऊपर वाले बी कॉमन है भाई, तो नीचे वाले राशि क्यों कॉमन नहीं है, दोनों इक्वल क्यों नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस दोनों राशि को इक्वल करने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। इसको प्रयास करेंगे कि दोनों राशि क्या हो जाए, बराबर। और कोई भी हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा, है ना, उसके जो कॉमन वाले जो लेटर्स दिया हुआ है, जो कॉमन वाला जो अल्फ़ाबेट आपका दिया हुआ है, उस कॉमन वाले अल्फ़ाबेट के कॉमन वाले जो संख्या है उसको बराबर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है। कैसे? अगर इसमें 8 है, इसमें 4 है कि नहीं, तो 4 और 8 अब सोचेंगे कि इसमें किससे गुना किया जाए, 2 से, क्योंकि 2 से गुना कर लेते हैं तो यह भी क्या होगा, 8 होगा। इसमें किसी से गुना नहीं, मात्र 1 से। बात समझिएगा। तो ऐसे स्थिति में हमारा ए रेशियो बी और रेशियो सी, क्योंकि बी दोनों एक ही है इसलिए एगो लिखे बी। ऐसे में हमारा ए का मान जो होगा वह 3 2 जा 6, क्योंकि 2 से गुना ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम किए, है कि नहीं। तो ऐसे में होगा आपका कि 3 2 जा क्या 6, रेशियो 4 2 जा 8 हुआ। बात समझ में आ रहा है ना, कि 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, और यहाँ आपका 8 तो है बी वाला, कॉमन है आपका मैटर, तो ये वाला आपका क्या 9। अब सवाल में जो कह रहा है कि ए रेशियो सी क्या होगा, इसलिए ए रेशियो जो सी होगा आपका, है ना, ए रेशियो जो सी होगा 6:9। अगर इसको हम लोग काट लेते हैं कैसे, तो 3 दूनी 6, तितरी के 9, अर्थात 2 रेशियो क्या हुआ 3। ऐसे करके प्रश्नों को हम लोग हल करें। बातें समझ में आ रही है। जैसे कुछ और क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरे सवाल आप बना लेंगे। तीसरे सवाल देख लेते हैं। तीसरे सवाल कैसे आपको करना है भाई। तो तीसरा जो सवाल दिया गया है, कह रहा है कि W1 W2 जिसका रेशियो 2 रेशियो क्या है 3 है ना, और दे रहा है W1 रेशियो W3 जिसका रेशियो क्या है 1:3 है। क्या है 1:2 है। 1 क्या है 2 है। बात समझ में आ रही है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि W2 और W3 का रेशियो क्या होगा। W2 रेशियो W3 इक्वल व्हाट। आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि 2 और 3 में रेशियो क्या है। ध्यान दीजिएगा कि 2 और 3 में रेशियो क्या है। कहीं कहीं बच्चे इस तरह से करने लगते हैं कि अरे ऐसे है ना, तो हम 2 रेशियो 3 और 1 रेशियो 2 कर दें, ऐसे गुना कर दें, ये काम हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ये काम हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे कर दे कि 3 2 जा 6, ये गुना 3 1 जा 3, और ये वाला 2 1 जा 2, ऐसे हो जाएगा आपका 1 2 और 3। लेकिन ये तरीका हमेशा आपको करना नहीं है। कब ये होता है, जब ये चीज़ आपको एक सीरियल के हिसाब से दिया रहे। जैसे ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, डी रेशियो ई, इस तरह से रहे तो आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ उल्टा पुल्टा कर दे, पहले लिख दे W2 रेशियो W1, लिख दे W3 रेशियो W1, इस तरह से करने लगे, तो फिर आपको मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको मेन रूप से आपको बेसिक की ओर देख करके ही काम करना होता है, अन्यथा आप परीक्षा में गलत कर सकते हैं। समझ में बात आ रही है ना। ऐसी स्थिति में आपसे गलत हो सकता है, इसलिए उस गलती से बचने की आपको हम व्यवस्था दे रहे हैं कि कैसे आपको काम करना है।
है ना, क्योंकि ये उल्टा पुल्टा भी दे देगा, कभी लिख देगा B रेशियो A, B रेशियो C, ऐसे ऐसे करके लिख देगा, तो फिर आपको उल्टी हो जाएगी। इसलिए आपको समझना है बेसिक तरीके को, फिर उड़ान जहाँ भी आपको भरना है भरते रहिए, है ना, क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ना है बल्कि आपको उड़ान भरना है। ठीक है, तो यहाँ आपको करना क्या है भाई कि W1 W2 यहाँ कॉमन वाले कौन है, तो कॉमन में आपका W1 यहाँ है, W1 यहाँ है, यही कॉमन है आपका। और ऐसे में इसमें इसका 2 है, इसका क्या है 1 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं इस इक्वेशन में तो W1 आपका हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब आपका W1 रेशियो W2 रेशियो W3 आते हैं, तो W1 आपका क्या होगा 2 होगा, रेशियो W2 क्या होगा, तो W2 पे हम लोग आते हैं, ये 3 ही रह जाएगा नहीं, और W3 क्या होगा तो 4 होगा। बातें समझ में आ रही है। कह रहा है कि 2 और 3 का रेशियो क्या है, तो W2 और W3 रेशियो क्या 4, और इस तरह से हम लोग रेशियो केयर कर लेंगे। बातें समझ में आती जा रही है कि नहीं। ऐसे करके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। धीरे धीरे ये चीज आपको समझते जाना है, सब कुछ आने लगेगा, है ना, थोड़ा सा प्रयास करना है, सब कुछ धीरे धीरे आप लोगों को आने लगेगा। जैसे अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, है ना। अगला सवाल 4 नंबर जो दिया गया है, चौथे सवाल कह रहा है कि AB का वैल्यू 64 है, 64 है, तो कौन सा कथन निम्न में से कौन से कथन सही है। ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। जैसे A में दे रहा है 8 रेशियो A बराबर 8 रेशियो B, B ऑप्शन दे रहा है 4 रेशियो 3, C ऑप्शन दे रहा है A रेशियो 8, A रेशियो 8 इक्वल B रेशियो 8, ठीक है, और D ऑप्शन 32 रेशियो A इक्वल B रेशियो 2, इस तरह से दे रहा है ना। ऐसे में हम लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे पहले बेसिक में हम सिखा रहे थे AB बराबर 64 होगा कब, ये बता रहे थे समानुपात में। समानुपात में हम बता रहे थे कि समानुपात में, समानुपात को हम लोग बराबर भी कह सकते हैं, बराबर भी होता है समानुपात का मतलब, है ना। उसमें बताए थे कि बाहर के राशियों का जो गुणनफल होगा, है ना, वो अंदर वाले राशियों के गुणनफल के बराबर होगा। अगर बाहर के राशियों से गुणा करते हैं तो 8B बराबर 8A आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब क्या कि A बराबर B या B बराबर A हो रहा है नहीं। दूसरे में आते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 4 रेशियो 3, ये तो है नहीं। तीसरे में आते हैं बाहर के राशियों का गुणनफल अंदर के राशियों का वही है। चौथे में आते हैं बाहर के राशियों का अंदर के राशियों का गुणनफल, यानी AB बराबर 32 इंटू 2 बराबर क्या 64। ऐसे में हम लोग कहेंगे कि D जो ऑप्शन दिया गया है वो पूर्णतः सही है। बातें समझ में आ रही है ना। इस तरह से सवालों को हम लोग हल करेंगे। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद सवाल नंबर हम लोग 7 लेके आते हैं। 7 नंबर सवाल, बीच में जो सवाल छूट रहा है उसे आप लोग को हल कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं आता है सवाल तो आप हमारे पर्सनल चैनल है उस पर शेयर और कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिए, उसे हम हल करके फिर दोबारा जो है उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। जो भी सवाल नहीं आ रहा है या कोई एक्स्ट्रा सवाल है उसको भी आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हम उसको शेयर करते रहें। आगे नेक्स्ट, जैसे 7 नंबर सवाल जो दिया गया है, कह रहा है कि A बराबर
b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 दे रहा है, c का 5/2 है ना। तो कह रहा है A/C इक्वल क्या होगा, AC का रेशियो क्या है। ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग करेंगे। अगर B को इधर लाते हैं मेरे भाई तो क्या होगा, A/B इक्वल 4/5। अगर C को इधर लाते हैं तो 5/2। और इसे हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं A/B 4/5, क्योंकि A के लिए 4 और B के लिए क्या है 5 है। और B/C जो है 5/2। अब देख लेंगे हम लोग कि इसमें जो है आपका B कॉमन है और B का अंक भी क्या है, जो संख्या है वो क्या है, कॉमन है, एक ही है ना। तो यहाँ कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसे में हम लोग कहेंगे कि AC का जो रेशियो होगा, क्योंकि AC का रेशियो पूछ रहा है, तो 4/2 या इसको कह सकते हैं 2/1। इस तरह से प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। जैसे अगला सवाल आपका जो दिया गया है, ये सब बना लेंगे। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं 12 नंबर जो सवाल है, वो सवाल जो दिया गया है, कह रहा है कि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z है ना, 2/3/5। ध्यान दीजिएगा 2/3/5 है, ठीक है। 2/3 क्या है 5 है। ऐसे स्थिति में ना, ऐसे स्थिति में ध्यान दीजिएगा, अगर इधर वाले हम लोग पलटते हैं, ये वाला अगर पलटते हैं तो ये वाला भी पलट जाएगा। कैसे, तो 1/x के बदले x, 1/y के बदले y, 1/z के बदले z, है ना। यहाँ केवल z और बराबर क्या, तो 1/2/1/3/1/5। क्लियर बात समझ में आ रही है कि ये वाला पलटेंगे तो उधर का पलट जाएगा। अब ध्यान देंगे हम लोग कि ऐसे में है ना, इसका एलसीएम क्या होगा, क्योंकि ये वाला भिन्न के रूप में है। हम चाह रहे हैं कि भिन्न खत्म हो जाए, इसके भिन्न क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये लिख सकते हैं कि 5 15, 15 दूनी 30, इसका एलसीएम क्या हुआ 30। और 30 से सब में हम लोग गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, इसके एलसीएम से गुणा कर लेते हैं, सब में 30 से गुणा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये भी इससे आपको एक चीज सीख लेनी है कि किसी भी रेशियो में किसी संख्या से भाग दे दें, किसी संख्या से गुणा कर दे, तो उससे रेशियो का वैल्यू न घटेगा और न बढ़ेगा। रेशियो जो है वही रहता है, आप गुणा करें या भाग करें उससे कोई मतलब नहीं है। रेशियो का मान आपका घटने बढ़ने वाला नहीं है, केवल गुणा और भाग करने से। तो यहाँ 15, यहाँ पे 30 है ना 10, और यहाँ पे 6, मतलब क्या मिला 15/10/6। और आपसे सवाल में यही पूछ रहा है XYZ का रेशियो क्या है, तो ये आपका आंसर हुआ। ऐसे करके प्रश्नों को हम लोग हल करते जाएंगे। तो आपको ये सीखना है कि इधर उल्टा तो इधर भी उलटना आवश्यक होता है, क्योंकि आपसे XYZ का रेशियो पूछ रहा था ना, तो हमने इसको उलट दिया और उलट करके प्रश्नों को हल कर लिया। बातें समझ में आ रही है। चलिए तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 13 नंबर सवाल जो दिया गया है, तेरह नंबर जो सवाल दिया गया है, कह रहा है कि 2a = 3b = 4c
ये चीज़ दिया गया है और ऐसे में पूछा जा रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा, ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, है ना। तो ऐसे स्थिति में ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी आपको सवाल पूछे जाते हैं। पहले चीज बेसिक में ये हम लोग कर लेते हैं कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, बेसिकली हम लोग कांस्टेंट राशि केयर करते हैं। ध्यान दीजिए, नियम क्या है कि जब कुछ राशि मिलके आपस में बराबर होती है ना, जैसे कुछ राशि है, ये 4 5 6 गो राशि हो सकती है, अगर कुछ राशि मिलके आपस में बराबर होती है ना, तो सभी राशियों को हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कह सकते हैं ना कि सर 2a का भी वैल्यू k के बराबर है, 2a इक्वल क्या k है कि नहीं। ऐसे करके मित्र हम लोग ये कर लेते हैं। अब आगे हम लोग कह सकते हैं कि 2a बराबर k है, तो a का मान क्या होगा, k/2 होगा। ठीक उसी तरह से b का मान क्या होगा, k/3 होगा। उसी तरह से c का मान क्या होगा, k/4 होगा, है कि नहीं। तो जब a b c का मान हो गया, तो ऐसे में a रेशियो b रेशियो आपका c क्या होगा, तो आपका होगा k/2, k/3 और k/4। ये बेसिक तरीका है, ये बेसिक तरीका है ना। तो ऐसे में हम लोग कर क्या लेंगे भाई, ऐसे में हम लोग एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 होगा। इसका क्या हुआ 12, तो k/2 इंटू 12 रेशियो k/3 इंटू 12 रेशियो k/4 इंटू 12। आपका 3 बार में, ये 4 बार में, ये 6 बार में। आप देखिए k सब में है, इसलिए k को अब हटा दिए। क्या कोई दिक्कत है, तो आपका बचा क्या 6, 4 और 3। ये आपका आंसर हुआ। बातें समझ में आ रही है। रही बात कि परीक्षा के दरमियान यदि इस तरह से राशि इक्वल कर रहा है, तो आपको करना क्या है कि 2 है तो कह देना है कि 1/2, 1/3 और 1/4 का रेशियो है। अब इसको बैलेंस के लिए अब दिमाग में रख लेंगे हम लोग कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 से सब में गुना करते हैं तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3। बातें समझ में आ रही, 2 लाइन में ये काम कर लेना है। समझ में बातें आ रही है ना। लेकिन बेसिकली ये चीज हम लोग को सीखना चाहिए। ये चीज जब हम लोग पूरी तरह से सीखे हुए रहेंगे तो काफी शॉर्ट तरीके में, चूंकि इक्वल है तो भाई बटे में होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 2/3 रहता तो ये का रेशियो 3/2 होता, उल्टा। मतलब क्या होगा, ये उल्टा होगा। जैसे यहाँ 3/5 रहता, 5/3 b का मान कर लेते। तो इस तरह से प्रश्नों को आपको हल करना है। बात समझ में आ रही है ना, ऐसे करके हल करना। चलिए सवाल नंबर हम लोग 19 पे आते हैं। सवाल नंबर 19 जो दे रहा है a रेशियो b 2:3, ए बी का रेशियो है 2 रेशियो 3, बी सी 9 रेशियो 7 और सी डी 14 रेशियो 15। आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा। ध्यान देंगे हम लोग, ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। ऐसी स्थिति में है ना, ए रेशियो डी है 3 4 5 7 8 9, 3 4, ये वाला 19 सवाल जो दिया गया है, ए बी क्या है 3 4, बी सी क्या है 5 7 और सी डी क्या है तो 8 9 है। ये वाला है 8 9 है, सी डी क्या है, और ए बी जो है आपका, ए बी का जो रेशियो है वो 3 रेशियो 4 है। 3 रेशियो क्या है 4 है।
ऐसे में आपसे पूछ रहा है कि ए रेशियो डी क्या होगा, ए रेशियो डी क्या होगा, सुधार लेंगे, ए रेशियो डी क्या होगा, है ना। तो ऐसे स्थिति में हम लोग बैलेंस करते हैं। पहले दो इक्वेशन को एक साथ जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे मेरे भाई? दो इक्वेशन एक साथ, जैसे कि इसमें क्या है 4 है, इसमें क्या है 5 है, तो इस साइड में 5 से गुना करके 20 बना देंगे, इस साइड में 4 से गुना करके हम लोग ना यह भी 20 बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो जो सी हुआ ना वह 5 आई 15, इसमें 5 के 20, इसमें जो हुआ आपका 7 28। अब देखेंगे अगला वाला, इस दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे हम लोग। कैसे कि C इसमें 28 है, C इसमें क्या है 8 है, क्योंकि ये वाले को जोड़ के हमने ABC किया। अब ये वाला 28, ये वाला 8 है, तो इसमें हम लोग इसका एलसीएम कर लेते हैं संभवतः। तो 28 दूनी 56 और ये 8 साते 56, 7 से गुणा कर लिए। तब अब जो होगा आपका ए बी और सी और डी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा भाई? 2 से गुना किए हैं तो 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 28 दूनी 56 और 9 साते 63। ये आपका आंसर हुआ। बातें समझ में आ रही है? जब भी है ये चीज़ हम लोग कर लेंगे। हालांकि ए और डी का रेशियो पूछ रहा है, तो ए और डी का जो रेशियो होगा 30 रेशियो 63 होगा। 10 तिहाई 30 और 21 तिहाई 63, 10 रेशियो क्या 21। समझ में बात आ रही है ना? तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे बैलेंस करेंगे, बड़े बड़े सवालों को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। दूसरा कुछ आपको एक्स्ट्रा ट्रिक्स यूज नहीं करना है, काफ़ी शॉर्ट तरीके से जल्दी में हो जाता है। ये केवल ध्यान रखना है कि जो कॉमन आपका ऊपर वाला लेटर है वो नीचे वाली संख्या भी आपका इक्वल हो जाए। उसके लिए किससे गुना करेंगे, और वो खोजने के लिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम से पता चल जाता है कि किससे हमको गुना करना होगा। बातें समझ में आ रही है ना? ये चीज़ है, नोट किया जाए।